तो चलिए, आपका जो इंडियन मैप का क्लास चल रहा है, तो इसी क्रम में ये आपका अगला वीडियो है। तो क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए, देखिए, आज पहले तो हम जो भी देख रहे थे एज ए पॉलिटिकल व्यू से देख रहे थे, ठीक है। और क्लास को हम उसी क्रम में लेकर के चल रहे हैं। और इस क्रम में अभी हम क्या करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि हाँ, पर्वतीय क्षेत्र कौन है, मैदानी क्षेत्र कौन है, ठीक है। किस एरिया में ज़्यादा लोग रहता है, किस एरिया में कम लोग रहता है। तो इस चीज़ को हम देखेंगे, इसी आधार पे किस राज्य का जनसंख्या ज़्यादा है, किस राज्य का जनसंख्या कम है। तो सबको हम इसी आधार पे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपसे खुद बनवाएंगे भी हम, आपको खुद बताना होगा। तो क्लास को ध्यान से पूरा क्लास को पढ़ना है। अगर आप ईमानदारी से सही में पढ़ रहे हैं तो आपको पूरा वीडियो आराम से देखना है। लास्ट में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर आप एज ए मनोरंजन के व्यू से देख रहे हैं तो फिर आप जाके कोई कॉमेडी वगैरह ये सब देखिए, क्योंकि यहाँ कोई मनोरंजन होने वाला नहीं है। तो चलिए, आज का क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, आइए यहाँ पे सबसे पहले आप भारत के मैप को तो पूरा अच्छी तरह से जान चुके हैं कि भारत के मैप में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक। भारत के मैप में कौन कौन सा एरिया कौन कौन सा है आप सब जान चुके हैं कि ऊपर लद्दाख है, नीचे देखो तो ये केरल है, तमिलनाडु है, इधर सात बहन है, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। तो ये सब कुछ आप जान चुके हैं। अब आगे देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले आप ये चीज देख लीजिए, ठीक है। आप ये देखिए कि ई वाला जो सेक्टर है ना, ये वाला सेक्टर आप यहां से देख रहे हैं, और कलर भी इसमें अलग डिनोट किया गया है। तो ये वाला जो सेक्टर है, ई वाला सेक्टर ही पूरा, ये जो सेक्टर है आप देख रहे हैं ये सब, तो ये जो है आपका, आप देख रहे हैं कि पर्वतीय क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? तो ये सब जो है आपका क्या है? पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक, यानी पर्वतीय प्रदेश है। तो आप बताइए कि जहां पहाड़ वगैरह होगा, लोग घर बनाना ज्यादा समतल एरिया में पसंद करता है कि पहाड़ी एरिया में? तो आप सीधा सीधा कहेंगे कि समतल एरिया में ज्यादा पसंद करता है लोग, ठीक है। जो जगह प्लेन हो ज्यादा पसंद करता है। उबड़ खाबड़ जगह हो तो वहां पे ना खेती बढ़िया से हो पाता है, ना आदमी रह पाता है। तो सबसे पहले इस सब चीज को हम देखेंगे। आपको ये याद रखना है कि इंडिया के मैप का जो ऊपर वाला है सब एरिया है, ठीक है। अपने आप को खड़ा कर लिए और देखना है कि ऊपर वाला ये सर वाला ये पूरा जो एरिया है एनेकारी, ये सब क्या है? पर्वत है। क्या है? पर्वत है। देखिए, हम इस सब को टोटल चार भाग में बांट के देखते हैं। कितना भाग में बांटेंगे? तो हम इसको बांटेंगे चार भाग में। चार भाग में पूरा भारत को हम बांट के देखते हैं। तो पहला आप याद रखिएगा, मैदानी भाग, मैदानी क्षेत्र याद रखिएगा। पूछेंगे मैदानी क्षेत्र कितना परसेंट में है, तो आपको याद रखना है 43% में। यानी टोटल भारत अगर 100% है, मतलब टोटल भारत 100% है, तो ये है 43%। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में चार आदमी है, ठीक है। आपके घर में चार आदमी है, टोटल अगर रोटी मान लिए कि बना 100, तो एक आदमी खा रहा है 43 को रोटी अकेले। तो एक आदमी जो 43 रोटी खा रहा है, तो आप से हम अगर पूछेंगे कि आपके घर में सबसे ज्यादा खाने वाला कौन है, तो जो 43 को रोटी खाया 100 को में, वही सबसे ज्यादा खाने वाला मतलब की है, क्योंकि वो 43 को खाया, बाकी सब में सब लोग अपना डिवाइड डिवाइड करके खा लिया और सब लोग संतुष्ट है, सब कोई का पेट भर गया। तो वही बात है कि आपको, आपसे अगर पूछा जाए कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा एरिया, तो आपको कहना है मैदानी क्षेत्र। तो ऊपर वाला पर्वतीय है और ये है मैदानी। तो ये है उत्तर का विशाल मैदान, खाली उत्तर। मैप में आपको पता है कि ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, और बाएं साइड में होता है पूरब, दाएं साइड में होता है पश्चिम। तो ये जो है ऊपर वाला एरिया में मैदान ही आ रहा है, तो ये उत्तर का विशाल मैदान हो जाएगा। और उत्तर का विशाल मैदान आप देख रहे हैं कि हई सब पूरा एरिया यहां तक, ये जो आपको ब्लू कलर से दिख रहा है, ये सब उत्तर का विशाल मैदान है। उसके बाद में आप देखिए, तो मैदानी क्षेत्र आपको पता चल गया। अब हम पूछेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र कितना मात्रा में है, ठीक है। देखिए, पहला तो आपका मैदानी हो गया। मैदानी के बाद में आपका हो जाता है पठार, ठीक है। उसके बाद में आपका हो जाता है क्या?
तो फिर पठार के बाद में हम पूछेंगे तो आप कहिएगा कि सर पर्वत हो जाता है, ठीक है, पर्वत हो जाता है। और उसके बाद में आपका पहाड़, पहाड़ी वाला एरिया भी हो जाता है, ठीक है। तो ये 43% है। इसका जो है पठार का, तो ये है आपका 27.7%, समझे, ये है 27.7%, ठीक। और पर्वत जो है तो ये है आपका 10.7%, और पहाड़ है 18.6%, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि मैदानी जो क्षेत्र है 43%, पठार 27.7, पर्वत 10.7 और पहाड़ 18.6%, ठीक है। अब हम पूछेंगे कि पर्वत और पहाड़ में क्या अंतर है। तो देखिए, पहाड़ का ही विस्तृत रूप जो होता है वो पर्वत होता है, ठीक है। जो छोटा 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 मतलब है, छोटा है, वो पहाड़ है, और उसी का जो विस्तृत रूप है वो क्या है, पर्वत है। आप यहाँ ध्यान दीजिए, तो ऊपर वाला पूछेंगे तो पूरा पर्वतीय एरिया, ठीक है। इसी में छोटा छोटा एरिया पहाड़ी एरिया भी आ जाता है, ठीक। लेकिन इसको पूरा पर्वतीय क्षेत्र ले लिए, ये हो गया मैदानी क्षेत्र। अब मैदानी क्षेत्र का देखिए, तो उत्तर का विशाल मैदान हो गया। हई जो है, तो आप बताइए, जब है पूरा भारत का मैप है, तो भारत का मैप है, तो इसमें उत्तर, नीचे दक्षिण, इन्हें पूरब, तो इन्हें नीचे वाला जो होगा, इस जो तट होगा, इसको कथी बोलेंगे, हम पूछेंगे इसको क्या बोलेंगे, तो आप कहिएगा कि पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, ठीक है। देखिए मैदानी भाग कितना है, सब मैदानी है, सब मैदानी हो जाएगा। तो पूरब ओरी है तो पूर्वी तटीय मैदान, तो जो पश्चिम ओरी है इसको कभी बोलेंगे, तो कहना है पश्चिमी तटीय मैदान, ठीक है। तो जो पश्चिम के तरफ है उसको क्या कहेंगे, तो पश्चिम तटीय मैदान, ठीक है। उसके बाद ये जो बीच वाला एरिया है, हाई जो आप देख रहे हैं, ये जो बीच वाला एरिया है, ये है पठारी एरिया, पूरा पठार है, ठीक है। और ये दक्षिण में पड़ता है। अगर भारत को हम बांट रहे हैं तो आपको पता है ना, कर्क रेखा एकदम बीचों बीच निकलती है, तो कर्क रेखा बीचों बीच निकल रही है, तो ऊपर वाला भाग उत्तर और नीचे वाला दक्षिण, तो यानी दक्षिण में पड़ रहा है, तो इसलिए दक्षिण का पठार भी इसको बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद में हई वाला जो एरिया है, एने वाला हई जो आपको एरिया दिख रहा है, ई वाला एरिया, तो ई सब जो एरिया है, ये है आपका मरुस्थल, क्या है, मरुस्थल है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, अब हम आपसे पूछे कि भाई पूरा ऊपर वाला एरिया कथी है, पर्वत, क्या है, पर्वत बोलना है, ठीक है। पूछेंगे कि पर्वत कितना परसेंट में है लगभग, तो आपको कितना बोलना है, 10.7%, ठीक है। उसके बाद में हम पूछेंगे कि बीच में पूरा कौन सा एरिया है, पूरा बीच में फैला है, एनेकारी पूरा बीच में फैला है, नीचे आरी आरी फैला है, तो ये क्या है, तो मैदान कहना है। सीधे याद रखिए, पर्वत, उसके बाद में दूसरा मैदान, ठीक है। तो ये मैदानी भाग है। पूछेंगे पर्वत पहाड़ी एरिया कैसा होता है, तो कहना उबड़ खाबड़, कैसा होता है, उबड़ खाबड़ होता है। और मैदान कैसा होता है, तो एकदम समतल, प्लेन, कैसा होता है, प्लेन होता है। तो आप इतना समझिए कि हम आपसे पूछेंगे, ये जो है मरुस्थल वाला एरिया, तो यहाँ पेड़ पौधा नहीं होगा, ठीक है, पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं होगा, तो बताइए यहाँ पेड़ पौधा भी नहीं है बढ़िया से, पानी भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। ये जो है दक्षिण का पठारी वाला एरिया, पठारी वाला एरिया, तो ये पठारी वाला एरिया है, तो ये जो है ना, ये उतना उपजाऊ नहीं होता है, पठारी वाला एरिया है तो ये उतना उपजाऊ नहीं होता है। यहाँ पे जो है आप देखेंगे कि पठार जो होता है, तो पठार का एक होता, जैसे मैदान हो गया तो ये एकदम समतल हो गया, ठीक है। पठार हो गया तो पठार एक पानी वाला एरिया होता है, और इसका ऊंचाई फिक्स होता है, इतना ऊंचाई पे फिर इस पे पानी बह रहा है। तो कहने का मतलब कि पठार, जैसे आप इधर पढ़ेंगे आगे जाएंगे तो तिब्बत का पठार, तो हम पूछे कि सबसे ज्यादा समतल एरिया कौन होता है, तो कौन होगा, और सबसे ज्यादा दूर में भी फैला कौन एरिया होगा, मैदानी भाग, ठीक है। तो हम पूछेंगे जब सबसे ज्यादा समतल है, सबसे ज्यादा एरिया में फैला है कि नहीं, तो सबसे ज्यादा लोग कहाँ रहेगा, मैदानी भाग में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा समतल है, प्लेन है, खेती भी करना आसान होगा। भूमि प्लेन होगा तो खेती करना आसान होगा कि नहीं, होगा। लेकिन अगर भूमि प्लेन नहीं है, भूमि अगर उबड़ खाबड़ है, तो जोतने में पता चला कि बहुत दिक्कत होगा कि नहीं, तो वही चीज है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो अब आइए इस बेस पे हम देखेंगे, इसको एक बार रिकॉल कर लेना है कि ऊपर वाला जो होगा पर्वत,
बीच में पूरा फैला है, साइड से फैला है, वो सब मैदानी है। ठीक है, नीचे जो है, नीचे वाला एरिया में तो ये पठारी एरिया है। ठीक, उसके बाद में हम पूछेंगे कि एने कारी साइड में कौन है, तो कहना है कि मरुस्थल। क्या है? मरुस्थल। ये याद रखना है कि थार मरुस्थल है, और ये किस राज्य में पड़ता है, तो राजस्थान में पड़ता है। एने के किनारे को पूर्वी तटीय मैदान और इधर के किनारे को पश्चिमी तटीय मैदान। सबका परसेंटेज याद आपको रखना है कि कौन कितना परसेंट में है। अब आइए, अब हम इसी को आपको एक बार इस चीज को आपको वो करना है। ठीक है, आपको इसी चीज को अब भरना है और भर के आपको बता देना है। ठीक, तो देखिए, बताइए थोड़ा फास्ट कि कौन कौन सा एरिया है। तो बताइए, सबसे ऊपर वाला तो क्या होगा? हाँ, तो पर्वत कह देना है, पर्वतीय क्षेत्र है। ओकरा बाद में आप देख रहे थे कि बीच में ऐसे फैला हुआ था, हरा कलर का दिख रहा है, और फिर इस साइड से भी दिख रहा है हरा कलर का। तो ये बताइए बीच में ही कौन था? तो ये मैदानी भाग था। ठीक है, तो ये मैदान है। ठीक है, मैदानी भाग है। तो ऊपर वाला पर्वतीय, बीच वाला मैदानी भाग। उसके बाद इधर जो किनारे में निकला हुआ था, ये कौन तटीय मैदान था? हाँ, पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। उसके बाद बताना है कि इधर जो किनारे में है, ये कौन तटीय मैदान? हाँ, तो पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान। ठीक है, उसके बाद में आप इस चीज को ध्यान दीजिए कि अगर हम पूछे कि ये स्पेशल जो पीला दिख रहा है, हेनेकारी स्पेशल जो पीला दिख रहा है, ई स्पेशल पीला दिख रहा है, तो ई वाला एरिया क्या होगा? हाँ, तो ये है थार मरुस्थल, थार मरुस्थल। तो ये मरुस्थल ये भाग है। ठीक है, उसके बाद हई वाला जो एरिया दिख रहा है एक्चुअली में, तो ये क्या है? पठार है। ठीक है, तो पठार है, और कहाँ का पठार? हाँ, तो दक्षिण का पठार। ठीक है, तो 1 2, उसके बाद में आपका ये हो गया 3, उसके बाद इसको मान लीजिए ये हो गया आपका 4 नंबर, ये हो गया 3 नंबर। ठीक है, और ये हो गया दोनों मतलब पूर्वी पश्चिमी 5 नंबर। ठीक है, हाई वाला जो भी एरिया है, हाई वाला जो एरिया है, ई वाला एरिया, तो ये सब है द्वीप, ये सब है द्वीप। ये है लक्षद्वीप। क्या है? लक्षद्वीप। पीछे भी पढ़ाए थे तो उसमें बताए होंगे कि लक्षद्वीप इधर है जो अरब सागर में है, और इधर है पूरा बंगाल का खाड़ी, इसमें है ये, इसका नाम क्या है? अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। ठीक है, और इसमें जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है उसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। तो इस चीज को ध्यान रखना है। वो किसके अंतर्गत आता है? ग्रेट निकोबार के। किसके अंतर्गत? ग्रेट निकोबार के। तो इतना चीज को इसमें आपको ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा लोग पूछेंगे कहाँ रहता है, तो आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा एरिया में 43% में फैला हुआ था मैदानी भाग। तो सबसे ज्यादा लोग रहेगा कहाँ? मैदानी भाग में। तो सबसे ज्यादा लोग जब मैदानी भाग में रहेगा, तो अब हम देखेंगे कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा लोग रहता है। ठीक है, हाँ, उसके बाद में किस राज्य में सबसे कम लोग रहता है, तो जो मैदानी के अंतर्गत नहीं आएगा वहां सबसे का कम लोग रहेगा। देखिए ई कलर अलग दिख रहा है, ई कलर अलग दिख रहा है क्योंकि ये नेपाल है, अलग देश है, तो इसलिए अलग दिख रहा है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। तो हम देखेंगे अब मैदानी भाग में ही इतना ध्यान रखना है। आप ये मैप जब पहले पढ़े हैं तो इतना आप जान रहे होंगे कि नीचे वाला में कौन कौन राज्य पड़ता है। ठीक है, हेनेकारी कौन राज्य पड़ता है ये आपको पता होगा, इसीलिए पहले बता दिए थे कि किधर कौन राज्य पड़ता है। इससे आपको अगर मान लिए कि एग्जाम में आप अभी याद किए भूल गए, बाई चांस भूल गए कि नहीं, तब भूल गए तो आपके ही दिमाग में होगा कि नहीं ऊपर वाला में उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश, यानी कारी पंजाब, यानी कारी जम्मू कश्मीर, यानी कारी हरियाणा, और यानी कारी लद्दाख। तो ये सब तो होगा ही नहीं क्योंकि सब पर्वतीय एरिया है। ठीक है, तो पर्वत वाला एरिया है तो इसमें ज्यादा जनसंख्या होगा नहीं होगा। एने कारी आएंगे तो आपको पता है कि हाँ एने कारी दिल्ली आ जाएगा, उसके बाद में आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, तो हाँ ये सब मैदान में आ रहा है तो एने ज्यादा जनसंख्या होगा। बुझा रहा है? इन्हें पश्चिम बंगाल किनारा पर है तो इस सब में ज्यादा जनसंख्या होगा। तो इससे ये आइडिया लग जाता है, समझे? और इस चीज को समझने से आपको यह फायदा होगा कि बाई चांस अगर आप एग्जाम में भूल गए कि नहीं, तो भूल गए फिर भी आप आइडिया से उसको मार देंगे।
इसीलिए बोला जाता है कि रट के नहीं पढ़िए, समझ के पढ़िए। समझ रहे हैं ना? तो यही चीज है। अब आप देखिए, अब आइए इस चीज को देखेंगे। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, हम आपसे पूछेंगे कि सबसे कम लोग कहाँ रह रहा होगा, तो बताइए। पर्वत है ठीक है, लेकिन पानी उनी इस सब का व्यवस्था यहाँ पर अगर हो जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगर श्वास के बाद में है मनुष्य के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो है पानी, है ना? बिना खाना के भी आदमी रह सकता है, लेकिन बिना पानी के आदमी रहेगा नहीं, रह पाएगा। तो वही चीज है। और ये राजस्थान वाला जो एरिया है, यानी मरुस्थलीय रेगिस्तान वाला एरिया जो है, तो यहाँ पे पानी का बहुत अभाव होता है, क्योंकि पेड़ पौधा होता ही नहीं है। पेड़ पौधा भी पानी के अभाव के कारण कांटेदार होता है, कांटा वाला, क्योंकि जौना पेड़ में कांटा ज्यादा होता है वो सब कम पानी को मतलब लेता है, समझे? उस सबको अपना जीविकोपार्जन के लिए कम पानी का जरूरत पड़ता है। तो कांटेदार पेड़ पौधा होता है, पानी का बहुत ज्यादा किल्लत होता है। तो सबसे ज्यादा दूर में ही फैला हुआ है। लेकिन कितनों ज्यादा दूर में फैला हो, जब वहां पर सुविधा नहीं हो, पानी इस सब का दिक्कत हो, तो वहां पे ज्यादा लोग रहेगा नहीं रहेगा। ठीक, तो इसी बेस पे हम सबसे अधिक जनसंख्या, सबसे कम, इस चीज को देखेंगे। और उसके बाद में तब एक एक करके हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं, इसी में हम देख लेते हैं। ठीक है, इसी को मिटकाते हैं और इसी में हम देख लेते हैं। चलिए, अब यहां पर देखिए आप, अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे वही चीज ना लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे पहला जो है नॉर्दर्न माउंटेन, ठीक है, यानी कि पर्वत का बात कर रहा है। दूसरा है नॉर्दर्न प्लेन्स, मैदान का बात कर रहा है। तीसरा जो है आपका डेजर्ट का बात कर रहा है, मरुस्थल का बात, यानी एने जो 3 नंबर में है ये मरुस्थल होगा। एक में आपका माउंटेन होगा, दो में आपका प्लेन यानी मैदान होगा, तीन में आपका जो है यानी कि पेनिनसुला प्लेटियू रीजन का बात कर रहा है, यानी कि ये दक्कन का जो पठार वगैरह इधर है ना, पठारी एरिया का बात कर रहा है। और 5 में कोस्टल प्लेन का यानी तटीय मैदान का बात कर रहा है। और 6 में आपका आइसलैंड, ये आइसलैंड है, इसका बात कर रहा है, मतलब कि द्वीप वगैरह का बात कर रहा है। तो इसमें कोनो दिक्कत नहीं होगा। अब आप यही चीज देख लीजिए, इसमें आपको अब देखना है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य। तो देखिए, हम अगर पूछे कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, जनसंख्या वाला राज्य, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य। तो देखिए, ट्रिक आपको याद रखना है क्या, उमा बिहारी के प्यार में अंधी है। ठीक है, जब हम कहेंगे ऊ से क्या होगा, तो आपको क्या कहना है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, मां, तो मां से महाराष्ट्र। ठीक है, उसके बाद में बिहारी, तो बिहारी से बिहार। ठीक है, उसके बाद में प आ रहा है ना, तो यहां जो प्यार आ रहा है तो प है, तो प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्या होगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, और उसके बाद में आ रहा है अंधी, अंधी जो आ रहा है तो अ जो है यहाँ अ से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अ ध आ रहा है, इसमें भी आंध्र में अ और ध आता है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, टॉप 3 को आप याद रखेंगे तो काम चल जाएगा आपका। तो हम जब पूछेंगे कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो ट्रिक आप क्या याद रखेंगे, उमा बिहारी के प्यार में अंधी है, तो उ से उत्तर प्रदेश, माँ यानी महाराष्ट्र। ठीक है, उसके बाद बिहारी यानी बिहार, उसके बाद प्यार यानी प से पश्चिम बंगाल, और अंधी यानी आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इतना चीज को आप ध्यान रखेंगे, टॉप 3 कम से कम याद रखेंगे, उमा बिहारी इतना याद रखेंगे। तो ऊ से उत्तर प्रदेश, माँ से महाराष्ट्र, और बिहारी से बिहार। बिहार का पूछा जाएगा कि जनसंख्या के आधार पे पूरे भारत में कौन सा स्थान है, तो आपको कहना है कि तीसरा,
पूछा जाएगा जनसंख्या के आधार पे सबसे मतलब सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य का नाम बताइए, तो आपको क्या कह देना है, उत्तर प्रदेश। तो इस तरह से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ठीक है। हाँ, अब हम पूछिए कि सबसे कम जनसंख्या वाला, हम अगर पूछ दे कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य का नाम बताइए। अब यहाँ पे ये चीज देख लीजिए आप, जो ये उत्तर प्रदेश है, तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का ई वाला जो एरिया है, ई सब वाला जो एरिया है, ये सब उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये जो उत्तर प्रदेश का एरिया है, यानी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या होगा। महाराष्ट्र एक थोड़ा ये है, क्योंकि महाराष्ट्र जो है, तो महाराष्ट्र एज ए उद्योग के पर्पज से सबसे ज्यादा विकसित है। मुंबई में आप देखते हैं ज्यादा अरबपति का संख्या जो है, तो कहाँ है अभी के टाइम में, तो मुंबई में ही है, महाराष्ट्र में ही है। तो इसलिए ये थोड़ा, इसलिए दू पर आपका महाराष्ट्र आ जाता है, और महाराष्ट्र वाला जो एरिया है, तो ये जो है ये एरिया, ये सब महाराष्ट्र वाला एरिया है, ठीक है। उसके बाद में आप आइएगा 3 में बिहार, तो उत्तर प्रदेश के सटले है आपका बिहार, ठीक, उत्तर प्रदेश के सटले है बिहार, समझे। तो 3 में आपका बिहार आ जाता है। उसके बाद में 4 में पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल इसके बगल में है, हाई वाला जो एरिया है सब, तो पश्चिम बंगाल कहाँ है, पश्चिम बंगाल इसके बगल में है, पश्चिम बंगाल बगल में है इसके, ठीक। तो ये आ जाता है 1 पर, ये आ जाता है महाराष्ट्र 2 पर, बिहार 3 पे, और ये 4 पे। तो आप देख रहे हैं टोटल मैदानी वाला एरिया अपना कब्जा जमैले है, ठीक है। उसके बाद तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम पूछेंगे कि सबसे कम जनसंख्या, कि नहीं, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। तो आप देखिए, आपको याद रखना है, हम अगर पूछ दिए कि सबसे कम जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, कम जनसंख्या वाला राज्य, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसका ट्रिक आप याद रखिए, अगर टॉप 2 को याद रखना हो कम से कम, SGT, ठीक है, SGT नादेम, ऐसे याद रखिए, ठीक है। कम से कम एस से याद रखना है आपको, सिक्किम पूछ देता है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य का नाम बताइए, तो आपको याद रखना है सिक्किम। जी से याद रखना है आपको गोवा, ठीक है। टी से आपका त्रिपुरा, समझे। ना से होता है नागालैंड, नागालैंड, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। कम से कम आप याद रखिएगा, सबसे कम जनसंख्या वाला था सिक्किम, 2 पर आता है आपका गोवा, 2 को याद रखिएगा। तो हम पूछेंगे कि सबसे ज्यादा जनसंख्या किसका है, जनसंख्या में टॉप कौन है, तो टॉप का 3 को बताइए। तो 1 में कौन होगा, यूपी, 2 में महाराष्ट्र, 3 में बिहार। तो कम से कम ये 3 को याद रखिए। हम पूछेंगे पॉपुलेशन में, सब हम पॉपुलेशन में पूछ रहे हैं, पॉपुलेशन यानी जनसंख्या का बात कर रहे हैं। तो इसमें टॉप पर, इसमें लास्ट पूछे, लास्ट 2 को बता दीजिए। तो 1 पर कौन होगा, 2 पर कौन होगा, 1 पर सिक्किम कहना है, और 2 पर कौन होगा, गोवा, ठीक है। तो मोस्ट क्वेश्चन जो है आपका यहां से निकल के आएगा इसमें, ठीक। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, और मैप में आपको ये चीज दिमाग में होना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट इस क्लास को आके देख रहे हैं कोई फायदा नहीं है, पीछे जाके ये पहले याद कर लीजिए कि कौन सा राज्य कहाँ है, ठीक है। वो चीज दिमाग में रहेगा। हम पूछेंगे सिक्किम कहाँ होगा, तो आप बॉडी पे मैप पढ़े हैं, तो आप बता दीजिएगा कि हाँ भारत का नक्शा आप ऐसे पढ़ाए थे, और यहाँ पे जो निकला हुआ था वो कभी था, सिक्किम था। पूछेंगे गोवा कहाँ है, तो आप बोलिएगा कि गोवा जाना है तो नाटक नहीं कर, आप बताए थे, तो गोवा, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद में केरल, ठीक है। तो ये बता दीजिएगा। उसके बाद में हम पूछ लेंगे कि आप बताइए यूपी, तो आप बता दीजिएगा कि हाँ यानी करीब पूरा यूपी है, यूपी के बगल में बिहार है। फिर पूछेंगे महाराष्ट्र, तो आप बता दीजिएगा कि यहाँ पे राजस्थान था, फिर गुजरात था, उसके बाद महाराष्ट्र था, तब था गोवा जाना है तो नाटक ना कर, गोवा कर्नाटक केरल। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आइए, अब क्षेत्रफल के आधार पे हम देखते हैं, ठीक है। तो आगे अगर हम पूछ दे कि क्षेत्रफल के आधार पे मतलब कि टॉप राज्य का नाम बताना है, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाले राज्य, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाले राज्य का क्रम, क्षेत्रफल वाले राज्य का क्रम, राज्य का क्रम, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, आपको ट्रिक कथी याद रखना है, याद है, राजनीतिक में
महान यूपी है। सबसे ज्यादा राजनीतिक यहीं पर होता है। कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग हैं कि नहीं। जहां ज्यादा लोग होगा वहां ज्यादा राजनीतिक वाला बात कही होगा। ठीक, तो याद रखना है राजनीतिक में महान यूपी है। तो यानी राजनीतिक में राज आ रहा है ना पहले, तो यहाँ जो राज है तो इसका मतलब हो गया, एक पर हम पूछिए तो आपको कहना है राज यानी राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। ठीक है, तो एक पे आपको याद रखना है राज यानी राजस्थान। उसके बाद में हम पूछेंगे में, तो म आ रहा है खाली, तो म आ रहा है यानी कि मध्य प्रदेश। दो पर कौन हो जाएगा? मध्य प्रदेश। तीन पे महा आ रहा है ना, महा, तो यानी तीन पे क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। और चार पे आपका, तो क्षेत्रफल के आधार पे यूपी का स्थान कितना है, तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश चार पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश आपका कितना पर हो जाएगा? चार पे। तो जब भी पूछेंगे कि सबसे अधिक क्षेत्रफल वाले राज्य का क्रम बताइए, तो कहना है कि राजनीतिक में महान है यूपी। राज यानी राजस्थान, में यानी मध्य प्रदेश, महा यानी महाराष्ट्र, और यूपी यानी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अब सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य का क्रम, सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य का क्रम, क्षेत्रफल वाले राज्य का क्रम, राज्य का क्रम। देखिए, अब देखिए यहां पे आपको ट्रिक क्या याद रखना है, तो ट्रिक आपको याद रखना है जीएसटी ना देम। ठीक है, तो यहां जी से पूछेंगे तो एक पर कहना है कि सबसे कम क्षेत्रफल वाला, तो एक पर जी से गोवा। ठीक है, एस से तो दो पर आएगा, एस से सिक्किम। तीन पे पूछेंगे, तीन पे तो टी से त्रिपुरा। ठीक है, उसके बाद में फिर पूछेंगे ना, यानी चार पे, चार पे हो जाएगा ना से यानी नागालैंड। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है कि जब भी पूछे सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य, तो क्या करना है कि राजनीतिक में महान है यूपी, और सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य, तो ये याद रखना है कि जीएसटी ना देम। जी से गोवा, एस से सिक्किम, टी से त्रिपुरा, और ना से नागालैंड। तो इतना चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इस सब का एरिया आपको आप रखे होंगे ब्लैंक अगर पेज मैप का, तो उसमें आपको सब बनाया हुआ मिलेगा मैप। उसमें आपको क्या करना है कि पेन से या पेंसिल से आपको टिक आउट करके खींच के लिख देना है कि हाँ यूपी यही है। यूपी के बारे में क्या क्या जान सकते हैं, तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला है, फिलहाल तो यही बताएं। फिर बिहार के बारे में तो कहना है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य में इसका कै नंबर स्थान है? तीसरा स्थान है। ठीक है, लेकिन अगर फिर जनसंख्या घनत्व तो बताएंगे। देखिए, जनसंख्या का मतलब क्या होता है, तो किसी भी क्षेत्र में उपस्थित लोगों के कुल संख्या को जनसंख्या कहते हैं। हम पूछेंगे आपके घर का जनसंख्या कितना है, तो आप कहिएगा कि आपके घर में जितना लोग है वही आपके घर का जनसंख्या, आपके गांव में जितना लोग है वो आपके गांव का जनसंख्या, राज्य में जितना लोग उतना राज्य का जनसंख्या। जब पूछेंगे जनसंख्या घनत्व, तो किसी निश्चित क्षेत्र में उपस्थित लोगों की कुल संख्या को, ठीक है, या एक वर्ग किलोमीटर, उसका मतलब कि ऐसे क्राइटेरिया मान लेते हैं हम। ठीक, तो देखिए, अब निश्चित क्षेत्र में उपस्थित लोगों की यानी लगभग एक वर्ग किलोमीटर में उपस्थित लोगों के कुल संख्या को क्या बोलते हैं? जनसंख्या घनत्व। ठीक, यानी एक वर्ग किलोमीटर में जहां जितना ज्यादा लोग होगा वहां का जनसंख्या घनत्व उतना ही ज्यादा होगा, और जहां जितना कम लोग रहेगा वहां का जनसंख्या घनत्व सबसे कम होगा। तो इसमें आपको ये चीज कम से कम, जो मतलब एकदम लो लेवल का तैयारी कर रहा होगा उसको याद रखना है। सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश का, सबसे कम जनसंख्या अगर पूछे तो सिक्किम का, सबसे ज्यादा अगर क्षेत्रफल तो राजस्थान का, और सबसे कम क्षेत्रफल किसका? गोवा का। ठीक है, तो इतना चीज को आपको क्या करना है कि दिमाग में रखना है। अब देखिए, जब आप इतना चीज को दिमाग में रख रहे हैं, उसके बाद में आप देखिएगा, उसके बाद में हम क्या करेंगे
कि अब क्या करेंगे कि हम सबसे पहले एक एक एरिया को लेके चलेंगे, इसके बाद में एक एक एरिया को, जैसे लद्दाख को लिए तो लद्दाख के बारे में पूरा जानकारी, ठीक है। उसके बाद में तो एक एक एरिया को हम लेके चलेंगे, फिर जम्मू कश्मीर, फिर आपका हिमाचल प्रदेश, तो इस तरह से एक एक एरिया को हम लेके चलेंगे, उसके बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। और जब पूरा एरिया खत्म हो जाएगा तो क्या करेंगे, एक एक टॉपिक पकड़ लेंगे हम, समझे। मतलब पढ़ रहे हैं तो एकदम मैप पढ़ लिए, इसका मतलब ज्योग्राफी का कोई भी प्रश्न आपका गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अब एक एक एरिया को अगले क्लास से लेकर के चलेंगे, और उसके बाद में क्या करेंगे कि एक एक एरिया के बाद में जब पूरा खत्म हो जाएगा नीचे तक, तब हम क्या करेंगे कि नदी वाला टॉपिक, ठीक है। उसके बाद में आपका हिमालय का जो फॉर्मेशन हुआ है उसको लेके चलेंगे, ठीक है। पठार कौन कौन है इसको लेके चलेंगे। तो इस तरह से हम दर्रा को, झील को, तो एक एक वीडियो में मतलब कि वन शॉट पूरा खत्म, एक वीडियो लिए पूरा झील खत्म, एक वीडियो लिए पूरा दर्रा खत्म, इस तरह से लेके चलेंगे। मैक्सिमम मतलब कि 10-12 को उस टाइप का वीडियो होगा उसके बाद में, तो थोड़ा लंबा चलेगा आपका क्लास, हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। क्लास करते रहना है, समझे। और बाकी फालतू चीज पे ध्यान नहीं देना है। आज के टाइम में लड़का सब बहुत लन फन करता है, ठीक है। तो इसी पे हम एक लाइन बोलते हैं कि क्रश हो या ब्रश, इसको समय पर बदल देना चाहिए, चाहे वो दिल हो या दांत, नहीं बदलने पे टूट जाता है, समझे। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, और इस सब के फेर में नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आज के क्लास इतना ही तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।